क्लास 12th फिजिक्स भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 विभव और स्थितिज ऊर्जा, उसका एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का 2.4। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक वर्ग है, इस वर्ग के चारों कोने पर डी भुजा वाला वर्ग है, तो डी 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 सारे डी होंगे, ठीक है। भुजाओं की लंबाई तो बराबर होगी। इसके चारों शीर्षों पर इस तरह से आवेश व्यवस्थित किए जाने हैं। पहले ए बिंदु पर प्लस क्यू लाना, बी पर माइनस क्यू, सी पर प्लस क्यू होना चाहिए और डी पर माइनस क्यू। तो इस व्यवस्था को एक साथ बनाने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करना है। मतलब इन चार शीर्षों पर ये आवेश होने चाहिए, तो इसके लिए क्या कार्य करना होगा वो बताना है। फिर कह रहा है जब ये चारों शीर्ष पर ये आवेश आ जाएंगे तो एक पांचवा आवेश Q0 हमें केंद्र E पर लाया जाता है। तो चारों आवेश जबकि अपने शीर्षों पर दृढ़ हैं उस समय, तो पांचवा आवेश जो Q0 ला रहे हैं केंद्र पर, उसके लिए अलग से कितना कार्य करना पड़ेगा। मतलब आपको पहले चार आवेश लाने में किया गया कार्य बताना है, फिर ये चारों जब यहाँ पर जड़ उठेंगे, फिक्स हो जाएंगे, तो पांचवा आवेश Q0 फिर एक अतिरिक्त आवेश लाना है। आपको बताना है कि इन चारों में लाने में किया गया कार्य कितना है, पहले तो ये बताना है। फिर पांचवा जब लाओगे तो अतिरिक्त और कितना कार्य करना पड़ेगा वो बताना है। तो चलिए सबसे पहले मान लिया हमारे पास एक प्लस क्यू कैपिटल आवेश है और एक दूसरा स्मॉल क्यू आवेश इनफाइनाइट पर है। इस इनफाइनाइट वाले आवेश स्मॉल क्यू को मेरा टास्क है कि इसको बड़े वाले क्यू से आर दूरी पर लाके रखना है। कितना कार्य करना पड़ेगा इसका जवाब दीजिए। तो आइए अभी ये क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। स्मॉल क्यू आवेश जो कि इनफाइनाइट पर है, इसको बड़े क्यू वाले के पास आर दूरी पर लाना है, तो कितना कार्य करना होगा। वो कार्य निकालने के लिए आप जानते हैं ये जो कार्य होगा जिसका डेरिवेशन बुक में दिया हुआ है, फिजिक्स क्लास 12th के सेकंड चैप्टर में एनसीईआरटी में जाके देख लीजिए। इसका डेरिवेशन दिया है कि फार्मूला इसका होगा 1/4πε0। जो स्थिर चार्ज है वो ऊपर रहेगा, जो लाए जाने वाला स्मॉल क्यू है वो भी ऊपर रहेगा, नीचे उन दोनों के बीच में अंत में क्या डिस्टेंस है वो नीचे रहेगी, ठीक है। जो स्थिर चार्ज है ऊपर रहेगा, जो छोटा वाला चार्ज है वो ऊपर रहेगा, और दोनों अंत में कितने डिस्टेंस पर ला के रखे गए हैं वो नीचे रहेगा। तो पता चल जाएगा कि आर डिस्टेंस जब दोनों के बीच में है तो कितना मेहनत किया, कितना आपने कार्य किया ऐसा होने में। आर डिस्टेंस पर दोनों को लाने में कितना कार्य किया वो इतना होगा 1/4πε0। जो चार्ज स्थिर है ऊपर, जो ला रहे हो ऊपर, और दोनों कितनी दूरी पर ला के रखे वो नीचे, वो दूरी नीचे। और ये जो कार्य तुम करते हो ये इन दोनों चार्जों के बीच में, जब ये चार्ज यहाँ पर है और जब ये चार्ज यहाँ आ जाएगा तो हम जो कार्य करते हैं ये कार्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, बल्कि इन दोनों के बीच में, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में स्थितिज ऊर्जा के रूप में यही संचित हो जाती है। तो यानी इन दोनों चार्जों की स्थितिज ऊर्जा जो कि आर दूरी पर है, इन दोनों चार्जों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा जो कि आर दूरी पर आ गए हैं, इनकी यही इतनी ही होगी जितना हमने कार्य किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये कार्य निकालने के इस फार्मूले को हम दूसरी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे हमें याद कर सकते हैं, ऐसे भी तो याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस वाले हिस्से को हमने जो अंडरलाइन कर दिया है, बेसिकली ये कुछ और नहीं बल्कि कैपिटल क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विभव का सूत्र है, ठीक है। कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, जहाँ पर दूसरा जो चलायमान आवेश है उसको लाए हो, उतनी दूरी पर, आर दूरी पर कितना विभव होगा कैपिटल क्यू के कारण 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर। ये जो इतना घेरा हुआ है ये बताता है स्थिर आवेश क्यू के कारण विभव कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, जहाँ पर दूसरा आवेश आपने लाया है उतनी दूरी, वो दूरी नीचे रहेगी। तो ये विभव आ जाएगा इस कैपिटल क्यू का। और इस विभव में किससे गुणा हो रहा है, स्मॉल क्यू से। स्मॉल क्यू माने लाए जाने वाला आवेश, ले जाए जाने वाला आवेश या चलाए जाने वाला आवेश क्यू।
तो इस फार्मूले को पूरे को हम ऐसे दो कैटेगरी में, यहाँ से यहाँ तक तो ये विभव हो जाएगा कैपिटल क्यू के कारण, और ये वाला चार्ज जो हम ला रहे हैं वो आवेश वो इधर गुणे में हो जाएगा। ये तो विभव हो गया, विभव गुणे ये विभव हो गया, ठीक है, ये विभव हो गया आपका, और गुणे में जो ला रहे हो आवेश वो, तो विभव और गुणे ले जाए जाने वाला आवेश क्यू। और विभव किसके कारण निकालते हैं? स्थिर आवेश के कारण, याद रखिएगा। कितनी दूरी पर? जितनी दूरी पर जो छोटा आवेश ला रहे हो, दूसरा वाला रख रहे हो, कितनी दूरी पर ला के रख रहे हो? आर दूरी पर, तो नीचे आर रहेगा, ठीक है। विभव के सूत्र में नीचे क्या रहेगा? आर रहेगा। इतनी बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हमें आगे चलना चाहिए। एक बार फिर से बताइए, कार्य निकालने के लिए क्या करना है? कार्य निकालने के लिए जो स्थिर आवेश है उसके कारण आर दूरी पर विभव निकाल लो, जहाँ पर दूसरा आवेश लाना है उतनी दूरी पर विभव निकाल लो। तो क्या हो जाएगा? वन, इसके कारण विभव कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/4πε0 Q अपान आर, और जिसको ला रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा कार्य। आइए अब सबसे पहले मान लीजिए वर्ग के चारों कोने खाली हैं, ना किसी कोने पर कोई आवेश नहीं है। अब हम एक एक करके सारे कोने पर आवेश सजाएंगे। सबसे पहले मान लीजिए हम किस कोने पर आवेश रखें? डी कोने पर या ए कोने पर, किसी एक एक कोने पर हम आवेश रखेंगे। एक साथ तो सारे आवेश हम नहीं, पहले एक आवेश लाएंगे फिर दूसरा आवेश। तो आइए दोस्तों अब बात को समझते हैं, देखिएगा ध्यान से अच्छे से। सबसे पहले हम मान लेते हैं ए पर कितना आवेश लाना है। देखिए प्लस क्यू लाना है, तो ठीक है, ए पर हम प्लस क्यू रखते हैं लाके, और उसमें कितना कार्य होगा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए बिंदु पर ए बिंदु पर हम कितना आवेश लाना है? यहाँ देखिए प्लस क्यू, कितना आवेश लाना है? प्लस क्यू। तो सबसे पहले ए बिंदु पर हम प्लस क्यू आवेश ला के रख रहे हैं, रख दिए। अब बताओ प्लस क्यू लाने में किया गया कार्य कितना होगा? प्लस क्यू को लाने में किया गया कार्य, मान लिया W1, कार्य W1, कितना कार्य होगा ये W1? मेरे अगर बात करें मैं कहूँगा 0 होगा, 0 जूल। क्यों? क्योंकि किसी और शीर्ष पर, ना तो बी पर, ना तो सी पर, ना तो डी पर कोई आवेश है नहीं जो इसको रिपेल करेगा। इसको यहाँ तक लाने में नेग्लिजिबल फोर्स लगेगा, बिल्कुल ही फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से, बल ही नहीं है तो विस्थापन कार्य की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हमें दूसरे शीर्ष बी की ओर चलना चाहिए। बी पर कितना आवेश लाना है दोस्तों? साफ साफ देख रहे हैं बी पर कितना आवेश लाना है? माइनस क्यू आवेश लाना है। तो चलिए माइनस क्यू चार्ज हम बी पर अब लाने जा रहे हैं, और ए पर हम प्लस क्यू ला चुके हैं। तो चलिए बी पर अब हम माइनस क्यू लाने जा रहे हैं, ये देखिए। और बी पर ये माइनस क्यू हमें काफ़ी दूर से लाना है। मान लीजिए यहाँ इनफाइनाइट है और यहाँ से ये चार्ज यहाँ पर लाना है। माइनस क्यू चार्ज अभी इनफाइनाइट पर है, उसको यहाँ बी पर ला के रखना है। यहाँ बी पर माइनस क्यू चार्ज हमें रखना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? वो कार्य कैसे निकालेंगे? मान लिया वो कार्य है W2, तो बी पर ये ए पर हो गया। अब बी पर, ए पर एक आवेश आ चुका है, अब बी पर माइनस क्यू लाने में कार्य निकाल लेते हैं। माना ये कार्य कितना है? W2। अब बताओ बी पर माइनस क्यू चार्ज लाने में किया गया कार्य कैसे निकालोगे? कार्य कैसे निकालते हैं? वही फार्मूला आपको अभी अभी ऊपर बताया था। कार्य निकालने के लिए जो स्थिर आवेश है उसके कारण विभव बी पर ला रहे हो ना, तो स्थिर आवेश इन दोनों में कौन है? इसमें और इसमें कौन है? ये वाला स्थिर है। तो इस आवेश के कारण हम विभव ज्ञात करेंगे। किस आवेश के कारण? प्लस क्यू के कारण यहाँ पर विभव ज्ञात करेंगे। तो विभव जब आ जाएगा तो विभव में जो आवेश ला रहे हैं उससे गुणा कर देंगे, तो हमें किया गया कार्य मालूम हो जाएगा। तो स्थिर आवेश ये है हमारा। इस आवेश के कारण, स्थिर आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे। कहाँ पर? आर दूरी पर। आर माने जहाँ पर दूसरा आवेश लाए थे। तो चलो प्लस क्यू आवेश के कारण बी पर विभव ज्ञात करने जा रहे हैं। आइए तो प्लस क्यू के कारण
बी पर विभव ज्ञात कर लेते हैं और उसमें किससे गुणा कर देंगे, जो आवेश ला रहे हैं माइनस क्यू चार्ज से गुणा कर देंगे, तो कार्य आ जाएगा W2। और प्लस क्यू आवेश के कारण, इस आवेश के कारण बी पर विभव कितना हो जाएगा, बी पर विभव, ये दूरी d है, तो विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू चार्ज है, चार्ज ऊपर जिसके कारण विभव निकाल रहे हो, ये चार्ज ऊपर कैपिटल क्यू जैसे ऊपर था, और डिस्टेंस r, कितनी डिस्टेंस पर विभव, d डिस्टेंस पर, तो यहाँ नीचे d, तो ये आ गया विभव प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू के कारण, ठीक है, प्लस स्मॉल क्यू के कारण विभव आ गया। तो चलिए अब इनटू में क्या करना है, माइनस, तो ये कार्य आ जाएगा माइनस क्यू गुणे क्यू, क्यू स्क्वायर होता है अपान 4πε0 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं। अब दो आवेश हमारे आ चुके हैं। कौन कौन आवेश हमारे आ चुके हैं, तो अब हमारे पास दो आवेश आ चुके हैं क्रमशः। कौन कौन, ए पर एक आवेश आ चुका है प्लस क्यू, जिसको रखने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा था, और बी पर रखने में आवेश कार्य करना पड़ा। और कितना करना पड़ेगा भाई, बी पर रखने में क्यों कार्य करना पड़ेगा ये भी जान लीजिए। बी पर आवेश जो माइनस क्यू ला रहे हो, वो तो कई लोग कहेंगे कि प्लस क्यू के कारण आकर्षण बल लगेगा, वो खुद ही खींच लेगा। कार्य क्यों करना पड़ेगा, हमें करना इसलिए पड़ेगा, रोकने में लाना, रोक के लाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये खुद ही इसमें आके कोलाइड कर जाएगा। तो यहाँ पर रोक के लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, वो इतना कार्य करना पड़ेगा, इतने जूल। अब आते हैं बिंदु सी पर हमें कौन सा आवेश लाना है, देखिए प्लस क्यू। बिंदु सी पर हमें कौन सा आवेश लाना है, प्लस क्यू। तो चलिए प्लस क्यू को लाते हैं बिंदु सी पर। तो थर्ड वर्क हमें निकालना है, ये सारे वर्क अभी बाद में हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो आइए बिंदु सी पर हमें प्लस क्यू लाना है, और काफ़ी दूर से लाना है, इनफाइनाइट से। ये इनफाइनाइट है मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ से प्लस क्यू को हमें उठा के यहाँ बिंदु सी पर लाना है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, सी पर प्लस क्यू लाने में कार्य W3 बराबर, कार्य कैसे निकालते हैं, जिस आवेश को ला रहे हो उससे तो गुणा करोगे। किस में गुणा करोगे, देखो ऊपर, किस में गुणा करोगे, स्थिर आवेश के कारण। किसके कारण, स्थिर आवेशों के कारण विभव कितना है, सी पर जहाँ पर ला रहे हो वहीं पर तो विभव निकालते हैं। जैसे ये देखो स्मॉल क्यू ला रहे हो, तो कहाँ पर विभव निकाले हो, इस कैपिटल क्यू के कारण। स्थिर आवेश के कारण विभव वहीं पर तो निकालते हैं जहाँ पर ला रहे हो, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। तो हम यहाँ पर विभव निकालेंगे सी पर ही तो ला रहे हैं। और किसके कारण, दोनों के कारण, ये दोनों स्थिर आवेश है ना, इन दोनों के कारण हम यहाँ पर विभव सी पर निकालेंगे। तो आइए सी पर विभव निकाला जाए। सी पर दोनों के कारण विभव, एक काम करता हूँ मैं, पहले क्यू को थोड़ा दूर लिख देता हूँ, ठीक। अब आओ ए के कारण विभव पहले सी पर निकाल लो, ए के कारण, और फिर बी बिंदु के कारण, प्लस क्यू के कारण, इसके कारण विभव, और फिर माइनस क्यू के कारण, इन दोनों के कारण हमें विभव यहाँ चाहिए सी पर। तो आइए दोनों के कारण, एक तो प्लस क्यू के कारण विभव यहाँ चाहिए, एक तो बी वाले माइनस क्यू के कारण यहाँ विभव चाहिए, और फिर दोनों विभव को जोड़ दीजिए, टोटल विभव यहाँ पता चल जाएगा। आइए, विभव अदिश राशि है तो सिंपली आप जोड़ सकते हैं दोनों के कारण, इसके कारण विभव और इसके कारण विभव, वेक्टर की ज़रूरत है नहीं, सीधे जोड़ सकते हैं विभव। तो आइए सबसे पहले हम ए के कारण विभव यहाँ कितना होगा वो देखते हैं। तो विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू, जिस चार्ज के कारण विभव निकालना है वो चार्ज प्लस क्यू है ऊपर, और कितनी दूरी, ये दूरी बतानी है, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी, ये विकर्ण है। और विकर्ण जो होता है, ये विकर्ण है वर्ग का विकर्ण जो होता है उसकी लंबाई होती है भुजा गुणे करणी में 2, और भुजा की लंबाई है d, वर्ग के भुजा की लंबाई ये कितनी है, d है। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, d करणी में 2। तो यहाँ डिस्टेंस बताइए कितना आ जाएगा, d करणी में 2।
और प्लस ये तो ए के कारण वाले चार्ज, ए पे रखे चार्ज के कारण विभव हो गया सी पर, ठीक है। अब हम ए पे रखे चार्ज के कारण सी पर विभव तो इतना हो गया, प्लस बी पर रखे माइनस क्यू के कारण यहाँ पर विभव कितना होगा वो निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा 1/4πε0 और बी पर चार्ज कितना है माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है ये बी से सी की डी। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 1/4πε0 कॉमन है और क्या कॉमन है, ऊपर क्यू भी कॉमन है और नीचे क्या कॉमन है, डी कॉमन है। अच्छा दोनों जगह क्यू कॉमन है, क्यू ले लिया, डी कॉमन है, डी ले लिया, 4πε0 कॉमन है वो ले लिया, बाहर कौन है क्यू अलग से मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/√2 इधर बचा और -1 बचा, इतना जूल। ये आ गया आपका W3, ठीक है। अब हम 3 बिंदुओं पर आवेश रख चुके हैं, आइए अब D पर आवेश, आखिरी आवेश रखने जा रहे हैं D पर। और C पर कौन सा आवेश आ चुका है दोस्तों, +Q आवेश आ चुका है C पर। तो चलिए C पर +Q रखे देते हैं। टोटल कार्य हमारा हो ही चुका है तीनों, W1 + W2 + W3। अब 3 चार्ज फिक्स हो चुके हैं, चौथा चार्ज हम D पर लाने जा रहे हैं। कितना लाना है D पर, -Q, देख पा रहे होंगे आप, D पर कितना लाना है -Q लाना है। तो चलिए D पर काफ़ी दूरी से -Q चार्ज हम लाने जा रहे हैं। ये रहा -Q चार्ज जो कि काफ़ी दूरी से, ये -Q चार्ज इनफाइनाइट से इसको लाएंगे D पर। तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो बताना। मान लिया D वो वर्क है W4, D पर कितना चार्ज लाना है, -Q चार्ज लाने में कार्य मान लिया कितना है W4। और W4 कैसे निकालेंगे, D पर विभव निकालेंगे, किसके कारण, सभी स्थिर आवेशों के कारण, ठीक है। गुणे जिसको ला रहे हो वो कितना है -Q। चलो D पर किसके कारण विभव निकालेंगे, सभी स्थिर आवेश 3 लोग हैं तो तीनों के कारण विभव निकालना है। तीनों माने किसके कारण, A के कारण यानी +Q के कारण यहाँ पर विभव, +Q के कारण यहाँ पर विभव, फिर B के कारण यानी -Q के कारण यहाँ पर विभव, फिर C के कारण यहाँ पे विभव। तीनों के कारण कुल विभव यहाँ जो होगा, जो कि तीनों के विभवों का जोड़ होगा, वो यहाँ पर टोटल विभव उतना ही होगा। तीनों के विभव निकाल के जोड़ दो। तो चलो पहले A के कारण +Q के कारण यहाँ कितना विभव होगा, बड़ा आसान है। किसी आवेश के कारण विभव D डिस्टेंस है ये, तो कितनी दूरी पर है ये +Q के कारण D डिस्टेंस पर विभव कितना हो जाएगा बताओ, 1/4πε0 और Q चार्ज है आपका, +Q चार्ज है ये, इससे D डिस्टेंस पर ये हो जाएगा विभव प्लस। अब B के कारण यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा वो निकालने के लिए 1/4πε0 और चार्ज कितना है यहाँ पर -Q है, तो ऊपर -Q चार्ज अपॉन डिस्टेंस ये भी भुजा करणी में दोगा, भुजा है D, तो ये लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक D करणी में 2 D√2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर D × √2 और एक आवेश और बचा C के कारण, यहाँ D पर विभव स्थिर आवेश के C के कारण, C पर चार्ज कितना है +Q, तो विभव हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन d। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या कॉमन है 1/4πε0 कॉमन, तो 1/4πε0 कॉमन, Q कॉमन, D कॉमन। अच्छा बाहर भी एक Q है वो भी ले लो तो Q² हो जाएगा। यहाँ भी ऊपर कर ही लो इसी वक्त, यहाँ भी जो है आपका दिख रहा है Q × Q क्या हो जाएगा Q², तो ऊपर यहाँ Q²। तो चलिए आइए वापस यहाँ पर, हाँ अब ब्रैकेट में क्या बचा ये बताइए। यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1 + 1 2, यहाँ देखो माइनस है ये माइनस है, तो -1/√2 बचेगा और कुछ भी अब नहीं बचा है। और एक चीज़
ये जो माइनस है यहाँ पर, ये माइनस का अभी आपने हिसाब नहीं किया है, ये माइनस आगे लग जाएगा यहाँ पर, -1 × Q² इतना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, चारों कार्य हम जोड़ने जा रहे हैं। आइए चारों कार्य को हम ऐड करते हैं, टोटल वर्क हमारा निकल आएगा, कुल कार्य बराबर हो जाएगा W1 + W2 + W3 + W4, और W1 कितना है 0, W2 दोस्तों कितना है -Q², W2 है -Q² 4πε0 × D। W3 कितना है, W3 है, मल्टीप्लाई करके बता दो इसका अंदर, तो Q² 4πε0, या मल्टीप्लाई ना करो, ऐसे ही रहने दो, इतना इंटू क्या है 1/√2 - 1, ठीक है। और प्लस W3 कितना है, सॉरी ठीक है, W3 हमने लिख दिया, W4 लिखना है। W4 लिखा जाए तो W4 है -Q² 4πε0 × D और 2 - 1/√2। अब एक काम करते हैं, सब में क्या कॉमन है ये बताइए। नीचे देखो 4πε0 D, 4πε0 D कॉमन, तो 1/4πε0 D कॉमन। अच्छा ऊपर देखो, पहले टर्म में Q², दूसरे टर्म में Q², तीसरे टर्म में भी Q² कॉमन, तो Q² कॉमन। अब जो बचा वो लिख लो, यहाँ पर क्या बचा -1 बचा है, प्लस यहाँ पर क्या बचा है 1/√2 - 1, और यहाँ पर आओ अगर देखें तो माइनस ये बचा है, ये माइनस और ब्रैकेट में 2 - 1/√2। आइए इसे सॉल्व कर लें, तो Q² 4πε0 × D और ब्रैकेट में यहाँ पर -1 -2 और ये -2, तो -4 हो जाएगा, और ये 1/करणी में 2 और धन 1/करणी में 2, धन 2/करणी में 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आप Q² 4πε0 D और ब्रैकेट में -4 प्लस 2 में 2 बार √2 होता है, तो इससे कैंसिल होगा, ये आ जाएगा, और इतना जूल वर्क करना पड़ेगा। यही फाइनल आंसर है दोस्तों। तो चारों आवेशों को लाने में इतना वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क देख रहे हैं साफ साफ निगेटिव आ रहा है, तो क्योंकि -4 -4 बड़ा है, प्लस √2 छोटा है, तो चारों चार्जों को लाने में निगेटिव वर्क करना पड़ेगा। आइए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये रहा आपका एक आंसर, आपका ये हो गया, टोटल कार्य पहले पार्ट का हो गया। पूछा है चारों आवेशों को, पहला ए पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, इस व्यवस्था को बनाने में कितना कार्य होगा। अब एक आवेश केंद्र पर भी लाना है, आइए उसको देखते हैं दोस्तों। आइए लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में ये बोला है कि आपके स्क्वायर पर चारों आवेश ABCD कोने पर आ चुके हैं अब, और वे फिक्स हो चुके हैं। और कितना कितना आवेश है दोस्तों, चारों कोने पर क्रमशः रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर +Q, यहाँ पर आ चुका है -Q, और यहाँ पर आ चुका है +Q, और यहाँ पर आ चुका है -Q। ये चार आवेश आ चुके हैं और ये फिक्स कर दिए गए, मतलब हिल नहीं सकते, अब स्थिर कर दिए गए हैं। और अब एक पांचवा आवेश लाना है जो कि केंद्र पर लाना है इस वर्ग के, मतलब विकर्णों के कटान बिंदु पर लाके रखना है, यहाँ पर ई बिंदु पर रखना है। और कितना आवेश यहाँ लाना है इनफाइनाइट से यहाँ पर लाना है, मान लो यहाँ इनफाइनाइट है, यहाँ से Q0 आवेश लाना है यहाँ पर। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, यहाँ पर लाके रखना है। तो कार्य मान लिया W5 है, ये कार्य मान लीजिए W5। तो कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी स्थिर आवेशों का विभव
सभी स्थिर आवेशों का विभव हम लिख लेते हैं कहाँ पर, जहाँ पर हमें आवेश लाना है, ई पर लाना है, तो ई पर सबके कारण विभव, सभी ई पर सभी आवेशों, सभी स्थिर आवेशों का विभव लिख लेंगे, सभी स्थिर आवेशों का विभव, स्थिर आवेशों का विभव ई पर। उसके बाद क्या करेंगे, लाए जाने वाले आवेश Q0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आओ जरा देखते हैं सभी आवेशों का ई पर विभव कितना होगा, चारों कोनों का। तो चलो सबसे पहले इसका विभव केंद्र पर कितना होगा, आओ देखते हैं कितना होगा। वो बड़ा आसान है, 1/4πε0 चार्ज Q अपान, इस चार्ज के कारण निकालना है तो चार्ज Q अपान, ये डिस्टेंस मान लो x है तो Q/x। वैसे ये हम निकाल सकते हैं x कितना होगा, क्योंकि पूरा है d√2, तो उसका आधा कर दो तो x आ जाएगा, लेकिन अभी x ही रहने दो, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आओ तो चलो दूसरे चार्ज के कारण, b वाले चार्ज के कारण विभव कितना होगा ई पर, तो 1/4πε0 और चार्ज कितना है -q b पर, उसके कारण ये डिस्टेंस तो x ही होगा, क्योंकि विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, आधी आधी सारी विकर्ण ये बराबर होते हैं सारे, आप जानते हैं वर्ग में। अब तीसरा आवेश c का आवेश के कारण ई पर भी हो, तो 1/4πε0 और c पर आवेश क्या है, q अपान डिस्टेंस x, ये भी x है, ये भी x है। इसी तरह चौथे आवेश के कारण विभव 1/4πε0 -q अपान x, ये सारे विभव देखो कैंसिल हो जाएंगे सारे, क्योंकि ये और ये अपोजिट साइन के हैं, ये और ये अपोजिट साइन के, 0, तो 0 × Q0 क्या आ जाएगा। तो पांचवा आवेश लाने में दोस्तों हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा पांचवा आवेश लाने में। तो बड़ा अच्छा ये आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि सेंटर ई पॉइंट पर चारों के कारण कोई भी विभव जो बन रहा है, कितना वोल्ट बन रहा है, 0 वोल्ट। चारों के कारण विभव जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 वोल्ट। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से ये क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका जो सेकंड पेज रहा ये फाइनल आंसर पहले पार्ट का है, और सेकंड पार्ट का आंसर 0 जूल। ठीक है, चलिए।